स्टूडेंट्स वेलकम टू बॉटनी फाइट। जैसा कि आपको पता ही है कि हम प्लांट रिसोर्सेज एंड यूटिलाइजेशन वाला पेपर पढ़ रहे हैं। इसके अंदर हम आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है कंसर्न्स रिगार्डिंग प्लांट बायोडाइवर्सिटी, जिसमें भी सबसे पहला जो कंसर्न हम पढ़ेंगे वो है कंसर्न ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज के बारे में। क्लाइमेट चेंज की वजह से प्लांट्स में कौन कौन सी नेगेटिव चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि सबसे पहला है चेंजेस इन फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग साइकिल्स। यानी कि प्लांट्स का नेचुरल टाइम पीरियड होता है फ्लावरिंग करने का, ठीक है, और नेचुरल टाइम पीरियड होता है उनमें फ्रूटिंग का भी। लेकिन क्लाइमेट में जो चेंजेस हो रहे हैं पॉल्यूशन इन सारी चीज़ों की वजह से, तो उनके जो फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग मंथ है या ड्यूरेशन है वो इम्पैक्ट होती है। सेकंड है इंक्रीज्ड ड्रॉट एंड वाटर स्ट्रेस। यानी कि क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो टेम्परेचर राइज हो रहा है, जिसकी वजह से ड्रॉट की कंडीशंस बढ़ रही हैं, सूखे की कंडीशन बढ़ रही है। कई एरियाज ऐसे हैं जो बिल्कुल पूरी तरीके से ड्राई होते जा रहे हैं। तो प्लांट्स में जो प्लांट्स ऐसी कंडीशंस में रह रहे हैं उन पर वाटर स्ट्रेस आ जाता है। थर्ड है हमारे पास में स्प्रेड ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेस। क्योंकि क्लाइमेट पेस्ट के लिए सूटेबल एनवायरनमेंट बना रहा है, जिस वजह से चांसेस बढ़ रहे हैं प्लांट्स के अंदर डिजीजेस फैलने के। फोर्थ है लॉस ऑफ हैबिटाट एंड बायोडाइवर्सिटी। क्योंकि इतनी एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस हो रही हैं कि प्लांट्स अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी हैबिटाट जो है, उनकी बायोडाइवर्सिटी जो है, फाइनली लॉस्ट होती जा रही है। अब इन चारों पॉइंट्स को हम एक एक करके एग्जाम्पल्स के साथ में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे चेंजेस इन फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग साइकिल्स में। फर्स्ट एग्जाम्पल है चेरी ब्लॉसम्स का, जिसका बॉटनिकल नेम है प्रूनस सेड्यूलेटा। इसका जो नेचुरल फ्लावरिंग मंथ है वो है मार्च, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से वो शिफ्ट हो जाता है अर्ली फेब्रुवरी में। इसका नेचुरल फ्रूटिंग मंथ है मई, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से वो शिफ्ट हो जाता है अप्रैल में। अर्ली फ्रूटिंग और अर्ली फ्लावरिंग की कंडीशन है यहाँ पर। अब अर्ली फ्लावरिंग और फ्रूटिंग की वजह से इनके पास में फ्रॉस्ट डैमेज का रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि चिलिंग टेम्परेचर्स जो होते हैं उनमें ये सर्वाइव नहीं कर पाते। दूसरा, इनमें मिसमैच की कंडीशन आ जाती है विद पॉलिनेटर्स, क्योंकि जब इनमें फ्लावरिंग होती है तो ज़रूरी नहीं है कि उस टाइम पर पीरियड पर बीज और बटरफ्लाइज इन्हें वहाँ पर मिले इनका पॉलिनेशन करवाने के लिए। तो जब पॉलिनेशन नहीं होगा तो फ्रूट प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। और इस ब्लूमिंग अर्ली ब्लूमिंग की वजह से, ये जो ब्लूमिंग में शिफ्ट हम देख रहे हैं, इसकी वजह से जापान का सकूरा सीजन भी इफेक्ट होता है। ठीक है, यानी कि जो कल्चरल फेस्टिवल है वो भी सफ़र करते हैं, क्योंकि कल्चरल फेस्टिवल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के लिए। टूरिज्म जो डिपार्टमेंट है वो भी उन पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें इस क्लाइमेट चेंज की वजह से सफ़र करती हैं, ठीक है। सेकंड हम बात करेंगे एप्पल ट्रीज के बारे में। एप्पल का जो बॉटनिकल नेम है वो है मैलस डोमेस्टिका। इसका जो नेचुरल फ्लावरिंग मंथ है वो है अप्रैल, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से इसमें फ्लावरिंग दिखती है मार्च में ही। और नेचुरल फ्रूटिंग का मंथ है अगस्त, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्रूटिंग हो जाती है जुलाई में। अब इस पर इफेक्ट क्या पड़ता है इस चीज़ का? इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ लेट फ्रॉस्ट डैमेज टू फ्लावर्स, रिड्यूसिंग यील्ड। यानी कि यहाँ पर भी फ्रॉस्ट डैमेज की कंडीशन आ जाती है फ्लावर्स के लिए, जिसकी वजह से उनका जो यील्ड है वो भी कम हो जाता है। और जो वार्मर वेदर्स हैं वो स्मॉलर, यानी कि साइज में स्मॉल एप्पल्स और लोअर क्वालिटी के एप्पल्स का प्रोडक्शन होता है वार्मर वेदर की वजह से, जिसकी वजह से हार्वेस्ट सीजन पर भी इफेक्ट पड़ता है और ये फार्मर्स और मार्केट्स पर भी नेगेटिव इफेक्ट इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। तीसरा जो हमारे पास में एग्जाम्पल है वो एक ग्रेप वाइन्स का, जिसका बॉटनिकल नेम है विटिस विनीफेरा। इसमें नेचुरल फ्लावरिंग का मंथ होता है मई, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्लावरिंग हमें देखने को मिलती है अप्रैल में। और इसका नेचुरल फ्रूटिंग मंथ होता है अगस्त, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्रूटिंग हमें देखने को मिलती है जुलाई में, जिसकी वजह से फास्टर राइपनिंग की वजह से इनमें लोअर एसिडिटी का अमाउंट हो जाता है, जिसकी वजह से वाइन की क्वालिटी पर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हमें पता है कि वाइन जो है वो इन एप्पल से ही बनते हैं, सॉरी ग्रेप्स से बनते हैं।
फिर हायर टेम्परेचर्स की वजह से इनमें अनइवन फ्रूट डेवलपमेंट होता है, कुछ बड़े साइज के डेवलप हो रहे हैं तो कुछ छोटे साइज के ग्रेप्स डेवलप हो रहे हैं। और अगर ये कंडीशंस बहुत लंबे टाइम तक कंटिन्यूड रहती हैं तो जो ट्रेडिशनल वाइन ग्रोइंग रीजन्स होते हैं वो अनसूटेबल हो जाते हैं फिर इस क्रॉप के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे मैंगो ट्रीज के बारे में, जिनका बॉटनिकल नेम है मैंगीफेरा इंडिका। इसमें नेचुरल फ्लावरिंग का मंथ होता है दिसंबर, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्लावरिंग हो जाती है नवंबर में ही। और इसका नेचुरल फ्रूटिंग मंथ होता है अप्रैल, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्रूटिंग हो जाती है मार्च में ही, जिसकी वजह से इरेगुलर फ्लावरिंग की वजह से मैंगो का प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है और एक्सेस हीट की वजह से जल्दी ही फ्रूट ड्रॉप होता है, जिसकी वजह से यानी कि फ्रूट में पूरी तरीके से पल्प नहीं आया होता, लेकिन फिर भी फ्रूट जो है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से यील्ड जो होती है वो कम होती है, यानी लोअर अमाउंट में हमें मैंगो के अंदर पल्प मिलता है। ठीक है, और डिलेड मॉनसून्स की वजह से भी फ्रूट की क्वालिटी और फ्रूट की स्वीटनेस पर भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकेंड कॉज, जो कि है इंक्रीजिंग ड्रॉट एंड वाटर स्ट्रेस। ठीक है, यानी कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ड्रॉट की कंडीशंस बढ़ रही है तो प्लांट्स पर जो वाटर स्ट्रेस बढ़ रहा है वो उसके एग्जाम्पल्स अब हम समझेंगे। ठीक है, सबसे पहला है बाओबाब ट्री, एडनसोनिया की स्पीशीज है ये। तो जो बाओबाब ट्री, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्री है, यानी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर इससे बड़ा कोई ट्री नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ा ट्री है, आपको इमेज में दिख ही रहा होगा। ठीक है, ये कितना स्ट्रॉन्ग और कितना बड़ा है हाइट में, जो कि अफ्रीका और मेडागास्कर वाले रीजन्स में पाया जाता है। ये जो बाओबाब ट्री होते हैं ये लार्ज अमाउंट में अपने ट्रंक्स में वाटर को स्टोर करके रखते हैं, ताकि ये लंबे टाइम तक ऐसी ड्रॉट भरी कंडीशंस में सरवाइव कर सके। लेकिन टेम्परेचर हद से ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है तो इनके पास में भी जो स्टोर्ड वाटर होता है ना, ये ये यूटिलाइज कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन फिर और जो वाटर इन्हें आसपास से नहीं मिलता, जिसकी वजह से अब इनका सर्वाइवल भी वहां पर मुश्किल होता जा रहा है। ठीक है, और जिस वजह से इनकी पॉपुलेशंस जो है उनके नंबर्स पर भी इफेक्ट पड़ रहा है और इनकी पॉपुलेशंस जो है वो भी कम होती जा रही है। दूसरा हम देखेंगे पिनियन पाइन का, जिसका बॉटनिकल नेम है पाइनस एड्यूलिस। ये साउथ वेस्टर्न यूएस के नेटिव प्लांट है, वहीं पर ये ज़्यादा पाए जाते हैं और यहाँ पर भी इनमें भी हायर मोर्टेलिटी रेट्स देखने को मिल रही है, क्योंकि एक्सट्रीम ड्रॉट की कंडीशंस हो रही हैं, जिसकी वजह से इनके बार्क में इन पर बार्क बीटल इन्फेस्टेशंस बढ़ रहा है। अब बार्क बीटल इन्फेस्टेशंस का क्या मतलब है कि ऐसी बीटल्स होते हैं, यानी ऐसे कुछ कीड़े वगैरह होते हैं जो कि इनके ट्रांसपोर्ट, इनका जो जाइलम एंड फ्लोएम, इनका जो वैस्कुलर सिस्टम है उस पर नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। ये क्या करते हैं, ये उनके जो वैस्कुलर टिश्यूज हैं उनसे अपने अपने न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स जो हैं इनके पास में सफिशिएंट न्यूट्रिएंट नहीं पहुंच पाते। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनकी सर्वाइवल जो रेट है इनका वो कम होता जा रहा है। ठीक है, और इनके अंदर जो एक नेचुरल मैकेनिज्म होता था इन बीटल इन्फेस्टेशन से अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, वो ये था कि ये लार्ज अमाउंट में रेजिन प्रोड्यूस करते थे, जिसकी वजह से ये उस रेजिन के अंदर ये जो बीटल्स थे वो ट्रैप हो जाते थे और फिर बाद में इन्हें पेड़ से अलग कर दिया जाता था। लेकिन क्योंकि पानी की इतना ज़्यादा पानी का स्ट्रेस पड़ रहा है, पानी की इतनी ज़्यादा कमी हो रही है, जिसकी वजह से इनके अंदर रेजिन का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से ये बाग बीटल इन्फेस्टेशन को रोक नहीं पा रहे हैं। और इसी रीजन की वजह से एक तो ड्रॉट भी इतना बढ़ रहा है, फिर ये बीटल जो है वो भी सरवाइव नहीं करने दे रहे हैं, तो इनकी मोर्टेलिटी रेट इन दोनों कंडीशंस की वजह से बढ़ती जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑलिव ट्री की, जिसका बॉटनिकल नेम है ओलिया यूरोपिया, जो कि मेडिटेरेनियन रीजन्स में कल्टीवेट किया जाता है। ये जो ऑलिव ट्रीज हो रहे हैं ये रिड्यूस्ड यील्ड्स और स्लोअर ग्रोथ की कंडीशन से अभी सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि जो कंटिन्यूअसली जो ड्रॉट की कंडीशंस बन रही है, जो हीट वेव्स हैं जो इनको नेगेटिवली इफेक्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से सॉइल का मॉइस्चर खत्म होता जा रहा है और सॉइल में ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो ये एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही है न्यूट्रिएंट्स को, जिसकी वजह से इनके अंदर जो ऑयल का प्रोडक्शन है वो भी कम हो रहा है। ऑलिव ऑयल जो इनकी सीड्स में
प्रोड्यूस होता है उसका अमाउंट भी काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा है, और इनकी सर्वाइवेबिलिटी जो रेट है वो भी बहुत ही ज़्यादा कम हो रही है इन प्रोलॉन्ज्ड ड्रॉट की कंडीशंस की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास में है वीट, दैट इज ट्राइटिकम एस्टिवम। ये एक स्टेपल क्रॉप है क्योंकि ये कॉमनली एज अ रेगुलर डाइट का पार्ट है ये, और सभी के द्वारा ये खाई जाती है, ठीक है। ये वर्ल्ड वाइड ग्रो करी जाती है, लेकिन वाटर स्ट्रेस की वजह से इसमें भी लोअर यील्ड्स देखने को मिल रही है। इसके जो ग्रोइंग सीजन्स है ना वो शॉर्टर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रेन क्वालिटी रिड्यूस्ड हो रही है। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारी रेगुलर डाइट का पार्ट है ये, जिस वजह से ये ग्लोबल फूड सिक्योरिटी को भी इम्पैक्ट कर रही है, ठीक है। और ये जो सारे चेंजेस हैं ये बताते हैं कि हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत है एक ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप की, क्रॉप वेराइटीज़ की हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, और कंजर्वेशन एफर्ट्स की, ताकि हम इन सारे प्लांट्स को एक्सटेंट होने से बचा सकें। और पब्लिक अवेयरनेस ये भी कि वो अपने एनवायरनमेंट पर थोड़ा ध्यान दें और कम से कम पोल्यूशन वाली चीज़ें करें, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड कॉज की, दैट इज स्प्रेड ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेस, जिसमें हम सबसे पहला एग्जांपल देखेंगे माउंटेन पाइन बीटल का, जिसका साइंटिफिक नेम है डेंड्रोक्टोनस पोंडेरोसी। ये जो बीटल है ये अफेक्ट करती है व्हाइट बार्क पाइन, जिसका बॉटनिकल नेम है पाइनस एल्बिकॉलस को। अब जनरली होता क्या है कि जब जैसे विंटर्स, वार्मर विंटर्स, यहाँ पर वार्मर विंटर्स का मतलब है जब समर्स जो हैं वो जा रही होती है और विंटर्स आ रही होती हैं, ठीक है। तो जब हल्की फुल्की ठंड होती है वो एक सूटेबल एनवायरनमेंट पैदा कर देती है इन बीटल्स के लिए, ताकि ये अपने आप को मल्टीप्लाई कर सके, ठीक है। और फिर बाद में ये क्या करती हैं, क्योंकि इनके लिए फेवरेबल कंडीशंस हो जाती हैं, उस एनवायरनमेंट वो जो एनवायरनमेंट होता है वो फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करवा देता है इनको, जिसकी वजह से ये क्या करती हैं, इस वाइट बाग पाइन के स्टेम में जाकर के फंगल इन्फेक्शन कॉज करती है, ठीक है। जिसकी वजह से एक बार जब पैथोजन सॉइल में, रूट में किसी तरीके से आ जाता है तो फिर वो नियर बाय एरियाज को भी इफेक्ट करता है, नियर बाय प्लांट स्पीशीज को भी इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके बीमारी हो जाती है, वो सब में फैल जाती है, और इनकी जो मॉर्टेलिटी रेट है वो बढ़ जाती है, ठीक है। सेकेंड है लेट ब्लाइट, यानी कि इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। ये अफेक्ट करता है पोटैटो को, जिसका बॉटनिकल नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो, यहाँ पर पोटैटो का प्लांट है ये, यहाँ पर लीफ में और पोटैटो में ब्लैक स्पॉट्स आपको नजर आ रहे होंगे। ये ब्लैक स्पॉट्स जो होते हैं, ये आपने प्रैक्टिकली घर पे भी आलू में देखा ही होगा कभी कभी, कि वहां पर एक ब्लैक स्पॉट सा डेवलप हो जाता है, वो लेट ब्लाइट डिजीज की वजह से होता है, ठीक है। यानी कि उन्हें भी सुटेबल एनवायरनमेंट मिल जाता है उस एक पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशन में, जिसकी वजह से वहां पर ब्लैक स्पॉट डेवलप हो जाता है, ठीक है। और इसी वजह से, इस बीमारी की वजह से क्या हो जाता है, पोटैटो प्लांट की यील्ड हो जाती है वो भी कम हो जाती है, ठीक है। क्योंकि आप पूरा पोटैटो लेकर आए लेकिन आधा हिस्सा तो उसमें ब्लैक ही निकल गया, तो आपने उसको फेंक दिया, ठीक है। आपने उसको यूज नहीं करा, तो आधा ही पोटैटो आपने यूज करा। अब इसको आप लार्ज स्केल पे देखोगे तो कितने सारा जो है, पूरी क्रॉप जो हमने उगाई उसमें से कितना सारा तो खराब ही हो गया, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली यील्ड कम हो जाती है, और इन बीमारियों की वजह से क्या होता है, जो मार्केट है ना उसकी प्राइसेस में चेंज आ जाता है, ठीक है। यील्ड कम हो गई है तो रेट बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। तो ये हमने स्प्रेड ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेस के दो एग्जांपल्स देखे थे, ठीक है। हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की, जो कि है डेजर्ट लोकस्ट का, जिसका साइंटिफिक नेम है सिसोस्टिसेरका ग्रेगेरिया। ये इफेक्ट करती है वीट, मेज, राइस और इसी तरीके के स्टेपल क्रॉप्स को। इसे हिंदी में आपने सुना होगा टिड्डी दल, जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो वार्मर टेम्परेचर्स और इरेगुलर रेनफॉल की वजह से लोकस में आइडियल ब्रीडिंग कंडीशंस हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाते हैं, लार्ज अमाउंट में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और उसके बाद में ये एक साथ झुंड बना करके ऐसे बड़े लार्ज फार्म लैंड्स पर जाते हैं और जाकर करके सारी क्रॉप्स को डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी फूड सिक्योरिटी इफेक्ट हो जाती है, ठीक है। फोर्थ हमारे पास में एग्जांपल है एशियन सिट्रस साइलिड का, जो कि सिट्रस ग्रीनिंग डिजीज कॉज करता है। इसकी जो अफेक्टेड स्पीशीज है वो है ऑरेंज और लेमन। जैसे कि आप देख सकते हो लेमन प्लांट जो है ना,
ये ओरिजिनल में लेमन येलो कलर का होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ग्रीनिश कलर का होने लग जाता है ये लेमन इस डिजीज की वजह से, क्योंकि हायर टेम्परेचर्स और क्लाइमेटिक कंडीशंस में जो शिफ्ट आ जाता है, जो चेंज आ जाता है, इसकी वजह से ये डिजीज बढ़ जाती है, ठीक है। इसकी वजह से लेमन में डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं, और लेमन में जो प्लांट है लेमन का वो भी क्या हो जाता है, उसका जो नंबर है वो भी रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो आपने ग्रीन लेमन भी सुना होगा, होता है एक्चुअल में ग्रीन लेमन भी, ठीक है, लेकिन वो ग्रीन लेमन एक अनराइप्ड लेमन होता है, ठीक है। येलो हो जाता है, पहले वो ग्रीन होता है, उसके बाद वो येलो होता है, तो येलो लेमन एक राइपेंड लेमन होता है, ठीक है। और जो ग्रीन लेमन होता है वो अनराइप्ड लेमन होता है, लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि जो राइपेंड लेमन है ना येलो कलर का, देखो जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, वो ग्रीन हो रहा है, ठीक है। और देखना कभी भी डिजीज्ड वाला ग्रीन और हेल्दी वाला ग्रीन दोनों में बहुत अंतर होता है जब आप रियल में उन्हें देखते हो तो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉस ऑफ प्लांट स्पीशीज की, यानी कि जो हमारा इतनी एडवर्स कंडीशंस हो रही है एनवायरनमेंट की, जिस वजह से कुछ प्लांट स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्शन के कगार पे आ चुकी हैं, जिसमें सबसे पहले है रोडोडेंड्रॉन, जो कि हिमालयाज में ज़्यादातर पाई जाती है। ये फ्लावरिंग ट्री जो है ये हायर एल्टीट्यूड्स में अब ग्रो होने लगा है, और जहाँ पर ये हिमालयस के लोअर रीजन्स में भी पाया जाता था वहाँ पर अब इसकी सर्वाइवेबिलिटी जो है वो इफेक्ट हो चुकी है, तो अभी वहाँ पर नहीं ग्रो कर पाता। सेकेंड है इबोनी ट्री, जिसका बॉटनिकल नेम है डायोस्पायरोस सेलिबिका, जो कि सदर्न इंडिया में पाया जाता है। अपने वैल्यूएबल टिम्बर की वजह से ये स्पीशीज वहाँ पर ग्रो करी जाती थी, लेकिन डिफॉरेस्टेशन, टेम्परेचर राइज और चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न्स की वजह से इसने भी अपनी हैबिटेट को खोना शुरू कर दिया है। थर्ड है सुंदरी ट्री, जिसका बॉटनिकल नेम है हेरिटेरिया फोम्स, जो कि सुंदरबंस मैंग्रोव फॉरेस्ट की एक डोमिनेंट स्पीशीज हुआ करती थी, जो कि अब अपनी हैबिटेट खोती जा रही है धीरे धीरे राइजिंग सी लेवल्स की वजह से और फ्रीक्वेंट साइक्लोन्स की वजह से। फोर्थ है इंडियन मैलो, जिसका बॉटनिकल नेम है एब्यूटिलन इंडिकम, जो कि एक मेडिसिनल प्लांट है जो कि ड्राई रीजन्स में पाया जाता है, और यहाँ पर भी डिजर्टिफिकेशन और इरेटिक मॉनसून पैटर्न्स की वजह से इसमें भी हमें हैबिटेट लॉस देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर हमने क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कॉजेस की बात करी थी। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कंसर्न्स रिगार्डिंग प्लांट बायोडाइवर्सिटी के कुछ और टॉपिक्स पढ़ेंगे। थैंक यू।